अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी घर चलते हैं अब जी। ग्रोसरी आ गई, ग्रोसरी बगैर पुछो ग्रोसरी घर आਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੀਰ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ। ਨੇ ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਵੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਬਥੇਰੀ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਗਰੋਸਰੀ 'ਚ। ਹੋ ਹਾਂ ਲੀਡਰ ਲਾਦੀ ਟੁਰਿਆ ਹੀ ਰਵਾਂ ਸੱਚੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈਂਦੀ है ना। चल आ जाओ। चलें जी वापस घर आ गई हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और जो कमेंट्स है जो आज मैंने चूज़ किया है वो ये है कि मुझे किसी ने पूछा है कि आप सर्दियों में आप बच्चों को बचाने के लिए हीटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे ना घरों में हीटर लगे हुए हैं, सर्दियों की टेंशन नहीं होती। सर्दियों में हर कमरे में वॉशरूम तक हीटर लगे हैं तो टेंशन नहीं होती। गर्मी में बड़ा मसला होता है। जो तो अब नए घर बन रहे हैं ना वहाँ तो AC वो लगा रहे हैं साथ ही, लेकिन जो पुराने जैसे हमारे हैं वहाँ पर तो कोई AC का नाम नहीं है, तो गर्मी में बड़ा ही मसला होता है पंखे लगाने पर। तो सर्दियों की कोई टेंशन नहीं है, सर्दियों में ईजी हर कमरे में लगे हुए हैं तो गर्म ही रहते हैं ना। सेकंड जिसका मैंने चूज़ किया है तो वो कह रहे हैं कि आपने सही बोला कि हम ना मोबाइल पे वो देख लेते, टीवी पे देख लेते व्लॉग और वो सब्सक्राइब नहीं करते। उन्होंने मेरे एक्स्ट्रा स्टॉप करके सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को। इसी तरह आप लोग भी करें, जो तो टीवी पे देखते हैं, मैं भी टीवी पे देखती हूँ, लेकिन जब आपको कोई याद करवाते हैं ना फिर उतने अपने मोबाइल से सर्च करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ताकि और दूसरा जो कमेंट्स है ना वो फिर रुक गए हैं, मैं चूज़ कैसे करूँ? मुझे छोटे छोटे कमेंट्स आते हैं तो फिर मुझे समझ नहीं आती मैं इसमें कैसे चूज़ करूँ, और वो भी रुक गया। और सवाल करें और मैं जवाब दूँ आपको जितना कि मुझे पता होता है। तो यहाँ पे ना आप वीकेंड पे चले गए थे, जाते हैं ना तो फिर वो ग्रोसरी जो रह जाती, फिर मंडे वाले दिन सुबह सुबह मेरे मियाँ करके लेके आए हैं। शाबाश, मैं बड़ी खुश होती हूँ, सच्ची बात है। ये इतनी बड़ी टेंशन है जो मेरी मुकाते हैं, मैं इतनी अभी घर के काम कर लो ना तो बड़ी बात है, और बाहर के काम अगर निकल जाएं आप करने तो कितने जो घर के काम पीछे रह जाते हैं। तो मैं इनको इस काम में ना मैं अपने मियाँ के से बड़ी हैप्पी हूँ, सच्ची बात है। उनको बड़ा ही, वैसे उनको भी मज़ा आता है लेकिन फिर भी काम से निकल के वो चीज़ें लेके आना बच्चों की घर की, तो ये बड़ी बात होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके मियाँ ऐसे ही रहे, नज़र ना लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कर दीजिए अगर मुझे बड़ी टेंशन होती है, सच्ची बात है ना। आप लोग से शेयर करती हूँ, प्यार से बात कर लेती हूँ, लेकिन वही ना फिर बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है ना कि ऐसे कोने कुदरे में बैठे होते हैं जिनकी वो प्यार की भी कुछ नज़र होती है, कुछ ऐसे भी लग जाती है। तो आप जब भी ऐसे देखें किसी की भी वीडियो में कोई कपल कोई बच्चों को, तो माशाल्लाह ज़रूर कर दीजिए, कर दिया करें, ताकि थोड़ा सा ना बंदे को वो कहते हैं एहतियात होती है। तो खैर निशाल को मैंने बुलाया साथ साथ, उसको मैंने बोला चीज़ें संभालती जाओ, मैं निकालती जाती हूँ। तो वो हर किस्म का सब्ज़ी फल, बच्चों की योगर्ट वगैरह दही वगैरह जो भी ख़त्म थे ना, तो मैं मुझे बड़ी हंसी आती, पूछे बगैर ही सारा कुछ उनको बता दे कि कौन सी चीज़ें ख़त्म होती है। हालांकि घर में रहते हैं नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पता आता है। मुझे बड़ी हंसी भी आती है, फ़ोन करके पूछते कुछ मुक्या, तो मैं कैश नहीं, कुछ भी नहीं मुक्या, सारा कुछ है बस एक दो चीज़ लेके आ जाए। लेकिन जब वो आते हैं ना तो सारी चीज़ें जब लेके आते, मैं क्या हाय ए भी मुक्या से चंगा किया है भी लै दे, ए भी मुक्या थी। तो मुझे कहते मुझे सारा पता है, तो वो तो मैं ऐसे फार्मैलिटी के लिए फ़ोन करता है कि कुछ पूछ लवा। चलो जी मैं तेन शॉपिंग विखादा जी मैं करके आई हाँ, ठीक ठाक है। अच्छा जी, कल जो मैं गई थी ना मार्केट में, मैं घर वापस आ गई हूँ। ये जो है ना ये तो मेरे मियाँ लेके आए लीडर से, जो हमने बेड लिया है ना उसका पूरा मटरासे के ऊपर मैट्रेस के ऊपर डालने के लिए ना, ये ऊपर बेडशीट आ जाएगा और नीचे ये आ जाएगा, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये तो लीडर कहना। तो जो मैं फ्लो मार्केट से लेके आई मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैं लेके आई हूँ टैपश कैल, ग्रीन कलर है, और ये मैं अपने बेडरूम के लिए लेके आई। मैं जब डालूंगी ना आपको दिखा दूँ। कलर देखिए कितना प्यारा है, क्योंकि मैंने जब मैं वॉलपेपर लगा ना मेरा जो वो भी ग्रीन है, जो मैंने लगाया ना बेड के पीछे वॉलपेपर, शायद आपने देखा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने पूरी लंबाई के साथ लेके आई मैंने, जहाँ क्योंकि इस साइज़ में मेरा पूरा आना था। तो मैं अभी जब डालूंगी ना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन आप इसकी क्वालिटी देखिए, पता कितने का आया है। ये नॉर्मल अगर आप मार्केट में जाएँ ना पोको शोको में, तो ये आपको 30 40 50 यूरो का मिलना है, मुझे मिला 10 यूरो का। तो मैं लूट के ले आई हूँ। तो फ्लो मार्केट जाने का मसला ये होता है कि वहाँ पे सारी नई चीज़ें होती हैं और जो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। हाय हाय वो कितने गई ला दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैं लेके आई हूँ 1 यूरो देना, सिले सिलाई जो होते हैं ना तकिए के कवर, वो मैं लेके आई हूँ। इनकी जिपें लगी हुई हैं, तो ये है कि काफ़ी देर चल जाते हैं। अच्छा जी,
मैं दिखाती हूँ आपको इनके कलर। मैंने लिए थे तकरीबन 10 यूरो के। बच्चियाँ मैं लेके आई, जो बेड कवर मैं दिखाती हूँ ना उनके साथ मैच करके लाई हूँ। एक ये लाई हूँ, 2 ये हैं फुटबॉल और ब्लैक, वो मैं दिखाती हूँ मैं किसके साथ लाई हूँ। अच्छा जी, 2 ये है ब्लू वाले, और 2 ये वाले ब्लू वाले, ये भी, और ये ग्रीन वाले, ठीक है। और येलो के नीचे है इस तरह के 2, ये बड़े 2 के मैं जोड़ा बना के लाई हूँ फ़ान आफिया के लिए। ये भी पता नहीं क्यों कला कला ले आई हैं कि देखें, ये भी अकेला वो भी अकेला है। तो मतलब ये 10 यूरो के 10 तकिए आए हैं। अच्छा जी, बाकी मैं दिखाती हूँ। मेन जो मैं कह रही थी ना, ये मैं लेके आई, ये देखें कॉटन स्टफ है। ये मैं लेके आई बच्चों के बेड के लिए, जो बेड शीट कह लें, क्योंकि वो ना नॉर्मल चादर वगैरह होती हैं सिंगल, वो डालते नहीं हैं क्योंकि वो खिसक जाती हैं। और ये बड़ी अच्छी रहती हैं, प्रिंट में थी नहीं, पहले मैं प्रिंट में लेके आई थी, वो बड़ी अच्छी थी। तो खैर मैं सिंपल ले आई हूँ। मैं कहा चलो 5-5 यूरो की मिली है। 5 ये है, 5 मैं 2 ये ब्लू लेके आई हूँ, और 2 मैं ये लेके आई हूँ, ये दोनों बेटियों का, ये दोनों बेटों का। और 2 मैं ये लेके आई हूँ, ये भी बेटों के ब्लैक और वाइट में, उनको ब्लैक बड़े पसंद है। सही है, ये ब्लू जो निकल आया। और बेटियों का 2 मैं ये लेके आई हूँ ग्रीन, इसके साथ ऐसे में मैच करके तकिए लाई हूँ, ये देखें, ठीक है। इनके साथ मैच मुझ करके तो इनको मैं डाल दूँगी। तो ये है क्या कहते हैं, बेड कवर। हाँ, और अभी मैं आपको 2 तकिए लेके आई हूँ, मैं दिखाती हूँ। तो ये है कि आप घर की चीज़ें लेने जाएँ ना, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ये महीने में लगती है, फिर मुझे पूछने लग जाने आपने कमेंट्स में कि कहाँ लगती है कहाँ नहीं लगती। आप ना गूगल किया करें, फ्लो मार के लिख दिया करें, तो जो जो आपके पास होगी तो वहाँ लिख के आप जा सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ गई थी वो था ग्रीसाइम ये पता नहीं क्या था। तो खैर ये फ्रैंकफर्ट में लगती है, ओफनबाख में भी लगती है। तो ये 2 तकिए लाई थी मैं, ये देखे ना, मैं कल लेके आई ना, मेरे बच्चे ये 50 यूरो के आप लेके आई हैं। मैं क्या नहीं, ये तो खावे, मैं 10 2 ले आई हैं। तो ये बड़े अच्छे 2 तकिए थे। मैंने कहा तकिए जो बेड के, मेरा बेड है ना, उसके मुझे तकिए चाहिए थे। 2 ये मैं लेके आई, छोटी सी प्यारी सी शॉपिंग की है मैंने। तो मैंने कहा ना शेयर कर दे, फिर तुम पूछते रहते तुम कुछ वहाया ही नहीं। तो ये मेरी शॉपिंग है, सही है। चलें जी, वापस आ जाती हूँ किचन में। ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਸੁਸਤੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ इजाज़त ही नहीं देती कि तुम उठ के काम करो, ऐसी ड्रामेबाजी होंगी। तो खैर मैं ये सोचती हूँ कि जिस दिन ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿ ਦੇਣਾ कि अज तो हाए मेरा काम करने दिल नहीं करता, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ दिल ਜਿਹੜਾ ना ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ है ਵਿਚਾਰਾ, कि दिल टुट गया, दिल दुख गया, दिल ਵਿੱਚ ਇਹ दर्द आ गई, दिल 'ਚ ਉਹ आ गई। तो लेकिन दिल ਵਿਚਾਰਾ ना बदनाम है, सारा कसूर दिमाग है। दिमाग जिधर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਸੁਣਾ कैसे गुजरा, कैसे गुजरिया आपका दिन है। क्योंकि दिमाग जो है ना बेचारा, क्या बेचारा तो मैं इसको नहीं कहूँगी, लेकिन आपको ये चीज़ें जो तो सही करने के लिए कहता है वो तो आप करें। और बाज़ का देखेंगे आपका दिल नहीं ना करेगा कि ये काम करने के, वो कहेगा करो। तो बेहतर है अच्छे काम के लिए उसकी बात मानो, बुरे काम के लिए बात ना मानो। तो मेरा आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ से उठ के आई हूँ ना, रह के आई हूँ एक रात। तो मैंने कहा आज मैं कुछ ऐसी बनाऊँ जो मेरा भी दिल करे खाने को, और छोटे बच्चे तो खा ही लेते हैं। तो खैर मैं यहाँ पे ना पुलाव बना रही हूँ, मैंने यखनी बना के रख ली थी। ये गोश्त जो है ना, ये मेरे मियाँ लेके आए हैं एक्स्ट्रा पुलाव के लिए। और इसके अंदर मैंने साबुत ही जो है प्याज छील के डाला है, और लहसुन छीला नहीं है, लहसुन की वैसे पूरी गट्ठी है, देखें वाश करके डाल दी, नमक डाला है, और गर्म मसाले खड़े मसाले डाल के मैंने यखनी बना ली है। तो अब मैं तड़का छड़का भून भान के तो सिंपल मेरा पुलाव बना लूँगी। तो चावल जो है ना, वो मैं राइस चावल यूज़ करती हूँ, राइस कह रही हूँ, सवेरा यूज़ करती हूँ। जो तो नहीं आए ना उनके लिए बड़ा ही मसला है, क्योंकि एक तो टेस्ट आपका सही तरह ज़ुबान पे चढ़ता ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आता चीज़ों का। आहिस्ता आहिस्ता तुसी उस वापस आ जाओगे। और कोई ऐसे हैं जो मुझे लिखते हैं ना कि उनका दिल नहीं लग रहा यहाँ पे आके, उदासी बड़ी है। लग जाएगा, लाजमी गल है। जो तुसी पाकिस्तान आते ना, तो तुहाडी हैप्पी लाइफ होंदी है, ज्वाइंट फैमिली चो आते हो, रिश्तेदार आते हैं। तो यहाँ पे आके अगर आप तो अकेले हैं, तो फिर आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता, मैं भी जब नई नई आई थी ना, मैं तो रोती होती थी बकायदा कि हाय मेरा दिल नहीं लगता। लेकिन ये है कि जब तुसी अपने नॉर्मल ज़िंदगी च रूटीन ते आना शुरू हो जाते ना, दिल लग जाता है। तो जो नए आए ना, उन्होंने मैं कह दी हूँ, उनके लिए जो मैं बात कर रही हूँ कि थोड़ा सा बड़ा सा दिल का के रहें।
ਆਪਣਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਹਾਂ ਪੇ ਨਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਟਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ मार्केट चले भी जाते हो कई ऐसे जो मार्केट जाती नहीं कि हमें ज़ुबान नहीं आती या डॉक्टर के पास नहीं जा रही ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੋਗੇ ਨਾ कोई चीज़ तो उन्हें समझ आ जाती। उनको पता लग जाता है कि आपको लैंग्वेज नहीं आ रही है, आपको ये मसला है। तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, ठीक है वो अपनी ज़ुबान में इतना कुछ बता दे समझ नहीं थे, लेकिन जब उनको पता लग जाए ना कि या टीचर से बात करनी है कोई समझ नहीं, तो सही बात है वो ऐसे हमें समझा देते हैं कि लगता ही नहीं कि सानू ज़ुबान नहीं आती। तो आप छोटे छोटे काम करें अपने आप को कमरे में या घर च डको ना, बंदे इंतजार करते रहो कि मियाँ आएगा फिर ही काम करना है फिर ही जाना है। मेरे ख्याल में ना आप ये प्रैक्टिस छोटी छोटी करते रहें, स्टैप लें, बेबी स्टैप लें तो तुहानू आदत पे। मार्केट जाते हो चीज़ां चुको काउंटर पर जाना है, उत्थे तुसीं सामने लिखे आंदे ने किन्ने पैसे, तुसीं उन्ने पैसे दे के आ जाओ ना। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता आपको ये पटरी ते तुसीं चढ़ जाओगे। जो स्टार्ट ते बंदा आंदा उदों बंदा इंज कन्फ्यूज़ होंदा है। एक तो टेस्ट का मसला होता है, एक चीज़ में ज़ुबान का मसला होता है, एक अब हमारी फैमिली इधर नहीं होती, तो बड़े ही मसले मसाइल हैं परदेसियों लिए। तो मुझे ये था आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, जो नए आए इनको थोड़ा हौसला दूँ, दिलासा दूँ। इधर आए हैं तो बड़ा सा दिल करके रहे, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो चले जी, मुझे दुआ में याद रखे, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।